नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों और सर्वे कर्मियों को दी बड़ी राहत, अब खत्म हुआ ये सिरदर्द। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण में कैथी लिपि में लिखे गए दस्तावेजों को पढ़ने में आने वाली समस्या का समाधान हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी लिपि से संबंधित एक पुस्तिका का लोकार्पण किया है। यह पुस्तिका विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस पुस्तिका से कैथी लिपि में लिखे सर्वे खतियान और पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में आसानी होगी। महंगे होंगे रेडीमेड कपड़े, बढ़ सकती हैं जीएसटी की दरें, निर्मला सीतारमण के पास पहुंचा प्रस्ताव। दोस्तों, महंगे रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ सकती हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का समूह पहले ही अपनी अनुशंसा कर चुका है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद को निर्णय लेना है। राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को इसकी बैठक प्रस्तावित है। सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला है झटका, जीएसटी में होगा इजाफा। दोस्तों, जीएसटी पर बने मंत्री समूह ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर बढ़ाने का फैसला किया। मंत्री समूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। सीबीएसई 12वीं के छात्र ध्यान दें, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। दोस्तों, सीबीएसई 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी और 15 फरवरी से लिखित परीक्षाएं शुरू होंगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर प्रायोगिक परीक्षा प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस भेजी हैं। सर्वे करवा चुके जमीन मालिकों को बड़ी राहत, अब सरकार ने इस काम के लिए दे दी मोहलत। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वा करवा चुके जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन जमीन मालिकों को अपनी आपत्ति दर्ज करने की मोहलत दे दी है। इन गांवों से जुड़े बंदोबस्त पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। 90 दिनों के भीतर ही आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी। बिहार से यूपी, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लिए चलेंगी 4,967 बसें, 323 अंतर्राज्यीय रूट किए गए चिन्हित। दोस्तों, बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों तक अब यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इन पड़ोसी राज्यों के लिए 300 से अधिक रूटों पर करीब 5,000 नई बसें चलाने की योजना बनाई है। परमिट प्राप्त करने के इच्छुक वाहन स्वामी संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड पर आया बड़ा अपडेट, पटना साहिब से जेपी गंगा पथ तक बनेगा नया संपर्क मार्ग। दोस्तों, बिहार सरकार को बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड के लिए रेलवे से 14.3 एकड़ जमीन मिलेगी। जेपी गंगा पथ से पटना साहिब स्टेशन तक 18.54 एकड़ रेलवे की जमीन पर नॉन स्टॉप संपर्क पथ बनेगा। इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। दोनों परियोजना के लिए राज्य सरकार वीर कुंवर पार्क की 4.8 एकड़ जमीन के साथ 98.24 करोड़ रुपए रेलवे को भुगतान करेगी। सामान्य शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरल व उदार स्थानांतरण नीति होगी लागू। दोस्तों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए 7 कारण निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर आवेदन किया जा सकता है। वहीं सामान्य शिक्षकों के लिए सरल व उदार स्थानांतरण नीति लागू की गई है, जो सक्षमता परीक्षा होने के बाद लागू की जाएगी। 3 किस्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए, नीतीश सरकार की जबरदस्त स्कीम, इतने लोगों को मिला लाभ। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 32,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को 3 किस्तों में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहली किस्त में 25% राशि दी जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त में 50% और तीसरी किस्त में 25% राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की मासिक आय 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में ही आयोजित की जाएगी। इससे शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी और सरकार को भी प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। यह व्यवस्था अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी।
अब किसानों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, खाते में आएंगे 5,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि सरकार बहुत जल्द आपको न्यू ईयर गिफ्ट देने वाली है। इस बार पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए क्रेडिट होंगे। आपको बता दें कि सरकार मानधन योजना की किस्त के साथ ही पीएम किसान निधि के साथ मिलने वाली किस्त को क्रेडिट करने की तैयारी कर रही है। रैयतों को बड़ी राहत, जमीन सर्वे के लिए अब नहीं देना होगा खतियान। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर एक नई घोषणा की है, जिससे अब रैयतों को पुराने खतियान दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले जहां जमीन का सर्वे कराने के लिए खतियान के कागजात जरूरी थे, वहीं अब सिर्फ खाता और प्लॉट नंबर देने से ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से रैयतों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें पुराने कागजात इकट्ठा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षकों की नहीं चलेगी चालाकी, अब 2 समय करनी होगी मुंह दिखाई, नई व्यवस्था लागू। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय में फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। मिनिमाइज कर अटेंडेंस बनाने का फायदा उठाने वाले शिक्षकों के लिए भी यह प्रणाली बाधा बनेगी। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आ गई खुशखबरी, सरकार से गरीब परिवारों को मिलेंगे 6,000 रुपए। दोस्तों, समय समय पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जाती है। उसी में से एक योजना गरीब परिवारों के लिए चलाया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करने वाली है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा योजना है और आप उसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें 6,000 रुपए गरीब परिवारों को दिया जाएगा। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3 किस्तों में 2-2 हजार करके भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि हर गरीब परिवार को जीवन यापन के लिए आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त हो। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को सहारा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से जो गरीब वर्ग लोग हैं, उनका आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके भेजी जाती है। योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों को आवश्यक वित्तीय समर्थन मिल सके और उनकी जीवन यापन की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। बता दें कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। किसान परिवारों के लिए कुल भूमि 5 एकड़ तक होनी चाहिए। इस योजना में सभी जातियों और धर्मों के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।